हेलो एवरीवन, मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ लेकर फिजिक्स आपकी प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने बोला कि आप ओम्स लॉ अगर मास्टर एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भैया। क्या होता है ओम्स लॉ? पहले तो मैं रैंडम से चीजों को बताता हूँ, उसके बाद भैया थ्योरी वाला सिस्टम, क्योंकि थ्योरी में बहुत लिखा जाता है। ओम्स जो भैया जॉर्ज साइमन ओम जो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बता दिया था भैया कि कोई भी अगर कंडक्टर है, चालक है, अगर आप उसमें विभवांतर लगाएंगे, विभवांतर मतलब भैया क्या होता है? आवेश प्रवाह, जो आवेश प्रवाह कराने के लिए जो कार्य करना होता है। तो भैया जितना विभवांतर लगाएंगे और जितनी उसमें धारा प्रवाहित होगी, जिसमें उसमें क्या प्रवाहित होगी? धारा। वो दोनों का भाई साहब अगर आप अनुपात निकालोगे तो वो हमेशा नियत रहेगा। नियत का मतलब भैया क्या होता है मास्टर जी? कांस्टेंट होता है। नियतांक या नियत रहेगा, बस इतनी बात बताई। क्या बताया कि अगर कोई चालक होगा, अगर कोई चालक यानी कंडक्टर होगा, उसमें अगर आप विभवांतर लगाएंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो विभवांतर अपॉन धारा का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग बेटा हम लोगों ने क्या दे रखा है बेटा? थ्योरी जो कि है इंपॉर्टेंट। देख क्या लिखा? ओम्स लॉ। इफ फिजिकल स्टेट, ये कंडीशन होनी चाहिए कि भैया जो कंडक्टर है, चालक है, उसका फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए? रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वैल्यू ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, पहले जैसा ही रहे, बदले ना। देन उस कंडीशन पर बेटा, देन रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, जो आप अप्लाई करोगे पोटेंशियल, लगाओगे विभवांतर अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के किनारों पर, एंड करंट फ्लोइंग दी कंडक्टर, जो बेटा क्या होगी? करंट फ्लो हो रही होगी कंडक्टर में, उसका रेशियो बेटा क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। अगर बेटा पोटेंशियल V हो, करंट I हो, तो V अपॉन आई इज इक्वल कांस्टेंट। V अपॉन आई को बेटा जी क्या कहते हैं? इधर देखेंगे R। ये R क्या होता है मास्टर? ये होता है भैया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसका प्रतिरोध होता है। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध। हिंदी में देख लें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब व आयतन अपरिवर्तित रहे, मतलब बदले ना, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा बेटा का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है, बदलता नहीं है। ये भैया थ्योरी हो गई, समझ गए। अब देखो कुछ चीजों को, जैसे V अपॉन आई है, मास्टर कह रहा है कि अगर तुमने विभवांतर को बढ़ा दिया, मास्टर क्या कह रहा है? विभवांतर को आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो क्या होगा? क्या प्रतिरोध बढ़ जाएगा? भैया चालक का प्रतिरोध है, ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया, V अपॉन आई इज इक्वल R। तो यानी अगर हम कहें कि विभवांतर बढ़ा दोगे तो क्या प्रतिरोध बढ़ जाएगा? क्योंकि यहां पर आप समझ पा रहे होगे शायद कि V इज प्रोपोर्शनल R। ना बेटा, एक बात याद रखिए, ये क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, ये परिवर्तित नहीं होता। अगर आप V बढ़ाएंगे, क्या करेंगे बेटा? V पोटेंशियल बेटा बढ़ा दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इस नियम से हम एक बात समझ पा रहे, इस लॉ से एक बात समझ पा रहे कि V अपॉन आई, V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, V घटाएंगे तो I घटेगा, R से कुछ लेना देना नहीं होगा। अगर जो आपसे बोल दिया जाए कि R भैया किसी चालक का आप विभवांतर बढ़ा देते हो तो क्या हो जाएगा? क्या प्रतिरोध बढ़ेगा? तो नहीं बढ़ेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। किसी चालक में या किसी बेटा कंडक्टर में इफ इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर, यानी कंडक्टर का या किसी चालक का विभवांतर बढ़ाने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर धारा पर पूछा जाए तो धारा को कम करने, ज्यादा करने से, यानी करंट फ्लो ज्यादा कम करोगे तो भी रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मास्टर किस पे पड़ेगा? ये भैया नेचर पे डिपेंड करेगा कि जो कंडक्टर आप लेके उसका नेचर कैसा, वो कैसा कंडक्टर है, आयरन का है, कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा बेटा किस पर डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करेगा उसकी थिकनेस पर, उसकी मोटाई पर और उसकी लेंथ पर। ये पूरी बातें मैं रेजिस्टेंस को जब लेके आऊंगा टॉपिक वो बताऊंगा। फिलहाल भी मैं बस ओम्स लॉ पे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई कि V अपॉन आई डिपेंड करेगा। ठीक है बात। अब बेटा दूसरी चीजों को समझेंगे क्या बेटा इसमें? अब इसी को चीजों को समझते चलेंगे। क्या बेटा होता है कि अब इससे बेटा कंडक्टर को, इसके अकॉर्डिंग कंडक्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक बनाया गया बेटा ओमिक कंडक्टर। क्या बनाया गया? ओमिक कंडक्टर, कंडक्टर
यानी बेटा ओमी और एक ओमिक चालक और एक बनाया गया नॉन ओमिक कंडक्टर, यानी कि अनओमी चालक। बेटा एक ओमी चालक और एक अनओमी चालक। बेटा ओमिक चालक क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर क्या होता है, जो बेटा क्या करे, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। दोज कंडक्टर आर फॉलोज ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक कंडक्टर, और दोज कंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो भैया ओम नियम को पालन नहीं करते वो अनओमी चालक कहलाते हैं। जो पालन करे वो चालक, जो नहीं पालन करे वो अचालक, जैसा कि नाम है। ठीक है सर, मास्टर समझ गए, कोई बड़ी चीज नहीं थी। चलो ठीक है। अब बेटा लो पोटेंशियल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लो पोटेंशियल, फॉर लो पोटेंशियल हमेशा लो ही पोटेंशियल की बात हो जाए। एक छोटी सी बात बताऊंगा, बस छोटी सी बात। क्या भैया ओम्स ने जो नियम तो बता दिया था, लेकिन कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं जो ओम के लॉ को फॉलो करता हो, क्योंकि भैया कोई भी कंडक्टर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया है जिसका आप बेटा पोटेंशियल अप्लाई करें तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। आप करंट फ्लो करेंगे, हीट होगी, अगर हीट होगा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर दिया। ठीक है, तो फिर ओम्स लॉ ज्यादा वैलिड कहां होता है, तो पूछे वैलिड कहां होता है, तो वैलिड होता है लो पोटेंशियल कंडीशन पे। जब विभवांतर कम होगा उसी कंडीशन पे ओम्स लॉ चालक पर लगता है। और देखिए बेटा अब देखा जाए, अब आपसे लो पोटेंशियल के फॉर लो पोटेंशियल बेटा लो पोटेंशियल के लिए ग्राफ खींचेंगे किसमें बेटा, V और I में। तो भैया ये क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस। क्या है बेटा, ओमिक रेजिस्टेंस कह सकते हो या कंडक्टर भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, कंडक्टर। तो ओमिक के लिए बेटा खींचोगे तो ओमिक के लिए बेटा, ओमिक कंडक्टर के लिए ये बेटा है करंट, इधर करंट है और इधर क्या है, वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के लिए बेटा अगर ओमिक रेजिस्टेंस के लिए खींचो तो सीधे जाएगा ग्राफ। और अगर यही बेटा नॉन ओमिक के लिए खींच लोगे आप, किसके लिए खींचोगे बेटा, नॉन ओमिक। क्या बोला मैंने, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए बेटा खींचा जाए किसके लिए, I और V पोटेंशियल में। आप ग्राफ खींचेंगे तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे पोटेंशियल, जैसे जैसे बेटा क्या इंक्रीज करोगे पोटेंशियल, तो पहले तो स्टार्ट में थोड़ा सा काम करेगा, लेकिन फिर जैसे ही आगे चलेगा बेटा पोटेंशियल तो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन करंट क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। तो ये भी एक ग्राफ है जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा, किसके लिए बोला गया है, फॉर लो पोटेंशियल के लिए ओमिक और नॉन ओमिक के लिए बेटा ग्राफ। क्या बात समझ में आ रही, आई होप समझ पा रहे होगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एक क्वेश्चन क्या है, मैं उस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, पूरा थ्योरी न लिख के। क्या है बेटा क्वेश्चन, जरा से देखेंगे क्या क्वेश्चन बोलता है मास्टर जी। ये मास्टर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बात समझ में, ये तो भैया देखना चाहो तो देख सकते हो, बनाना चाहो बना सकते हो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कोई कंडक्टर है बेटा, कोई चालक है जिसमें पहली फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट मैं समझाने के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। केस फर्स्ट क्या होता है, जैसे बेटा पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का बेटा पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में जो करंट थी बेटा, उस कंडीशन में करंट फ्लो हो रही थी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। केस सेकंड उसी में आ जाता है बेटा, केस क्या हो जाता है, सेकंड केस क्या बोल रहा है कि आपने जैसे पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया, मास्टर जी मैंने करंट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 30, तब उस कंडीशन पे जो करंट फ्लो हो रही थी वो भैया इंक्रीज हो गए, और करंट इंक्रीज होकर बेटा कितनी हो गई, सपोज दैट करंट हो गई 6 एम्पियर, करंट कितना हो गया 6 एम्पियर। ठीक है बेटा, एक कंडक्टर था जिसमें 10 वोल्ट पर करंट 5 एम्पियर जाए, जब करंट आपने 30 की तो कितना गया 6 एम्पियर। आपसे बोला जाएगा कि बताओ बेटा ये कंडक्टर ओमिक है या नॉन ओमिक, यानी कि अनोमी है या ओमी है।
चालक जो है ओमी है या अनओमी है। तो भैया पहले इस कंडीशन में फर्स्ट केस पर, इन फर्स्ट केस में बेटा रेजिस्टेंस R इज इक्वल R1 इज इक्वल V अपॉन R। पहला केस है तो पहला I, पहला केस है तो पहला I। तो V बेटा कितना है 10, करंट कितना है 5, गाने पे नहीं जाएंगे, ये 2 ओम आ गया। क्या आ गया भैया 2 ओम। अब बेटा इन सेकेंड कंडीशन, इन सेकेंड केस भैया सेकेंड केस R2 इज इक्वल V2 अपॉन I2, V2 बेटा कितना है सेकेंड केस वाला देखो 30 है, करंट कितना जा रहा है 6, कट कर दिया 5 ओम आ गया। आप समझ पा रहे हैं कि R1 डज नॉट इक्वल R2, यानी भैया जी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज, जबकि ओम ने क्या बोला था, ओम ये बोल रहे थे कि जो रेजिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा, V अपॉन I मतलब रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट ऑलवेज सेम, लेकिन यहां सेम नहीं है। इट मींस बेटा कंडक्टर क्या होगा नॉन ओमिक, क्या हो जाएगा नॉन ओमिक, क्या हो जाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर। आप समझ पा रहे होंगे, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ओम से रिलेटेड ये सारे टॉपिक, ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे बताएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपको बताया गया कि इसमें कितने नियम है जो इंपॉर्टेंट है, कितने लॉस है जो बताया गया इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला नियम हमने लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ लिया, जो थ्योरिकल से भी पढ़ लिया और जो इंपॉर्टेंट उसके न्यूमेरिकल्स थे उसे। इसी तरीके से बेटा क्रम से चल के सारे बेटा लॉस को आपको इस चैनल पे मिलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो इस चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें जरूर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और सारे के सारे टीचर, हम और हमारे साथ जो टीचर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। धन्यवाद।